पूर्व के वेनिस आयड नदी की चर्चा ज़रूर हो जाती है और हम भी जब कभी रिपोर्टिंग के दौरान निकलते हैं तो यहाँ पर ज़रूर नज़र हमारी पड़ती है। अब देखिए इस नदी में क्या क्या हो रहा है, देखिए हम आज आपको बताने की कोशिश करते हैं। मानसून तो चला गया है लेकिन ये वापस निर्माण के लिए सामग्री है वो डाली जा रही है। और दूसरा देखिए आप, पानी बहकर जाने के बाद जो अवशेष के रूप में यानी कि जो कुछ इस नदी में बहाव क्षेत्र में आने वाली जो सामग्री है वो पूरी तरह से यहाँ बह तो गई है। अब इसको पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी इस नदी के निर्माण की सूरत को सुधारने के लिए ज़रूर काम हो रहा है। ये निर्माण सामग्री डाली जा रही है। तो देखिए दोस्तों, ये मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अब एक तरफ हम CPS रोड पर लगातार मेंटेनेंस का काम देख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुला इलाके में यहाँ जब नीचे की तरफ ब्रिज पर देखते हैं तो फिर एक बार यहाँ पर JCB ट्रैक्टर दौड़ते हुए नदी पेटे में दिखाई दे रहे हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि यहाँ एक बार फिर मेंटेनेंस किया जा रहा है, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर बार बार बजट का कितना होगा बिगाड़ा। हम तो बस यही कहेंगे कि एक बार इस उदयपुर शहर की जनता की भी राय ज़रूर लेकर दीजिए। इसके अलावा इस नदी पेटे में जो सीमांकन है उसको भी यदि पक्का सीमांकन किया जाए तो असलियत सामने आएगी और इस नदी की रूपरेखा सही हो। गटर का पानी भी मिक्स होकर बहते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए जालियां डाली गई है और काफ़ी प्रयास इसमें किए थे, लेकिन मानसून गुजरने के बाद की यदि हम हालत देखते हैं तो यहाँ ये इस तरह का अभी ये घटनाक्रम या यूँ कह सकते हैं कि इस तरह का हालात आपको दिखाई देगा। अब पूर्व के वेनिस की कल्पना जो की जा रही है वो साकार कितनी होगी वो तो अभी कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन देखिए जगह जगह यहाँ पर भी ये काई जमी हुई है, पानी जो है वो मटमैला दिखाई दे रहा है। ये आप पानी देख सकते हैं और यही पानी इस नदी से होते हुए उदय सागर तक पहुंचता है। अब थोड़ा आगे और चलते हैं। अब ये ज़रूर दावा किया गया था कि पत्थर बहेंगे नहीं, लेकिन पत्थर टूटे भी हैं, बहे भी हैं। और यहाँ ज़रूर एक काम ये हो रहा है, इस नदी किनारे जो घास लगाई गई, जो बची कुची घास है उसको अब एक बार कटिंग की जा रही है और जहाँ पर घास उखड़ चुकी है हुआ है और इसको अब ठीक करने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो चैम्बर आप देख रहे हैं, इस चैम्बर से इस आयड नदी की आगे की 20 मीटर और जगह बताई जाती है, यानी कि जो सीमांकन यहाँ किया गया है उसमें भी ये साफ साफ अंकित किया गया है। ऐसे में पक्का सीमांकन तो इसका होना ही चाहिए। और जिस दृश्य को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे वहीं तक हम पहुंच गए हैं। अब ये देखिए आयड नदी में भैंसों का झुंड है। इस भैंसों के झुंड को आप देखने के बाद अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूर्व के वेनिस की कल्पना की जाएगी। और यदि भैंसों के झुंड यहाँ पर इस तरह से दिखाई देंगे तो एक बड़ी वजह ये भी देखी जाएगी मेंटेनेंस कैसा होगा। खैर ये नदी है और इस नदी में जब पूर्व के वेनिस की कल्पना की जानी है तो इस दौरान ये सब दृश्य तो दिखाई भी देंगे। एक नहीं बल्कि दर्जनों भैंसें यहाँ पर दोस्तों देखिए दैनिक जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं और जितने भी समाज के विभिन्न तरह के पहलुओं को लेकर रिपोर्टिंग होती है, इस दौरान पूर्व के वेनिस आयड नदी की चर्चा ज़रूर हो जाती है और हम भी जब कभी रिपोर्टिंग के दौरान निकलते हैं तो यहाँ पर ज़रूर नज़र हमारी पड़ती है। अब देखिए इस नदी में क्या क्या हो रहा है, देखिए हम आज आपको बताने की कोशिश करते हैं। मानसून तो चला गया है लेकिन ये वापस निर्माण के लिए सामग्री है वो डाली जा रही है। और दूसरा देखिए आप, पानी बहकर जाने के बाद जो अवशेष के रूप में यानी कि जो कुछ इस नदी में बहाव क्षेत्र में आने वाली जो सामग्री है वो पूरी तरह से यहाँ बह तो गई है। अब इसको पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी इस नदी के निर्माण की सूरत को सुधारने के लिए ज़रूर काम हो रहा है। ये निर्माण सामग्री डाली जा रही है और इस तरह का हुलिया अभी इस नदी का नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये
पुला एरिया को जाने वाला इलाका है और इसे CPS स्कूल के रोड के ठीक से यहाँ पुलिया से देखना ठीक होगा। और इस नदी के बीच में यदि हम जो पानी बहता हुआ है उस पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि इस पानी में अब गटर का पानी भी मिक्स होकर बहते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए जालियां डाली गई है और काफ़ी प्रयास इसमें किए थे, लेकिन मानसून गुजरने के बाद की यदि हम हालत देखते हैं तो यहाँ ये इस तरह का अभी ये घटनाक्रम या यूँ कह सकते हैं कि इस तरह का हालात आपको दिखाई देगा। अब पुर के वेनिस की कल्पना जो की जा रही है वो साकार कितनी होगी वो तो अभी कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन देखिए जगह जगह यहाँ पर भी ये काई जमी हुई है, पानी जो है वो मटमैला दिखाई दे रहा है। ये आप पानी देख सकते हैं और यही पानी इस नदी से होते हुए उदय सागर तक पहुँचता है। अब थोड़ा आगे और चलते हैं हम। अब जो ये यहाँ पर पत्थर लगाए थे, देखिए इनकी भी हालत है वो पूरी ख़राब हो चुकी है। अब ये ज़रूर दावा किया गया था कि पत्थर बहेंगे नहीं, लेकिन पत्थर टूटे भी हैं, बहे भी हैं। और यहाँ ज़रूर एक काम ये हो रहा है, इस नदी किनारे जो घास लगाई गई, जो बची कुची घास है, उसको अब एक बार कटिंग की जा रही है और जहाँ पर घास उखड़ चुकी है उसको भी पुनः लगाने का काम जो है वह जारी है। ये सब आप देख सकते हैं इस नदी में। और कुछ लोग जो हैं आनंद ले रहे हैं गाड़ी का, यहाँ गाड़ी गुजरते हुए आप देख सकते हैं। लेकिन जो घास है वो उखड़ चुकी है, उसको लगाने का काम यहाँ किया जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ ये पत्थर उखड़े हैं, तहस-नहस हुए हैं, सामग्री जो है ये भी तहस-नहस हुई है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ काफ़ी जो कंक्रीट डाली गई थी वो भी उखड़कर बह चुकी हैं। और अब इस पर कैसा एहसास होगा, ये घास पर एहसास कैसा होगा, कौन लोग यहाँ टहलने आएंगे, कितनी इस नदी किनारे की जो घास है वो सुरक्षित रह पाएगी। लेकिन देखिए फिर लेबर लगा दी गई है और यहाँ नदी किनारे का जो निर्माण सामग्री है, जो तहस-नहस हुई है, उसे सुधारने का काम किया जा रहा है। भाई जी की पाचे लगे रहा कहीं कर रहे हो वहीं नब्बे है भाई जी, ये गई घास वापस लगे रहा कहीं कर रहा हूँ, सफाई चल रही। तो ये बोल रहे हैं कि सफाई की जा रही है, लेकिन ये नदी पेटे में जो निर्माण है और पानी जब सूख चुका है उसके बाद की ये स्थिति है। क्या घास कटिंग चल रही, लगा भी रहे हो? लगा भी रहा, घास कटिंग भी सब रही। अच्छा, पूरी नदी में घास कटिंग कर रहे हो? हाँ। कितनी घास उखड़ गई है? ज़्यादा उखड़ी? नहीं उखड़ी, ज़्यादा नहीं उखड़ी। ये सब उखड़ गई नहीं? या रोड है तो घास, ये घास है। अच्छा, ये नदी में ये घास टिक जाएगी? ये घास टिक जाएगी नदी में? टिक जाएगा। बरसात आई है, बारिश आई है, नदी सही जिसका बाद में ये घास पहली लगाई है। अच्छा, नहीं तो अब ये इसका मेंटेनेंस कैसे करोगे? पूरे साल मेंटेनेंस रह जाता है? हाँ, मेंटेनेंस रह जाएगा पूरे साल? रह जाएगा। चलो देखिए, इनको जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम दिया है उसके तहत ये रह जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब एक सबसे जो सटीक दृश्य है वो ये है, देखिए पूर्व के वेनिस में ये भैंसों के झुंड आप देख सकते हैं। और यहाँ किसी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इस नदी किनारे पर हमेशा ही इसी तरह से जो जानवर है, मवेशी है, वो चरते रहे हैं। इसे ठीक पीछे आप देखते हो तो ये शमशान घाट का इलाका है और यहाँ पर जो निर्माण कार्य है उसको दिखाने की ही कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी इनको मजदूरी मिल जाती है काम करने। कितनी लेबर लग रही भाई यहाँ पे? कितनी लेबर लगा रहे हैं अभी? हैं 20? कितना एरिया? अच्छा, और ये क्या घास की कटिंग चल रही, क्या चल रही? पानी आया था। अच्छा, पानी से बिगड़ा काफ़ी? तो देखिए ये खुद भी कह रहे हैं कि पानी से काफ़ी बिगाड़ा हुआ है और इसको अब ठीक करने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो चैम्बर आप देख रहे हैं,
इस चेंबर से इस आयड नदी की आगे की 20 मीटर और जगह बताई जाती है, यानी कि जो सीमांकन यहाँ किया गया है उसमें भी ये साफ साफ अंकित किया गया है। ऐसे में पक्का सीमांकन तो इसका होना ही चाहिए। और जिस दृश्य को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे वहीं तक हम पहुंच गए हैं। अब ये देखिए, आयड नदी में भैंसों का झुंड है। इस भैंसों के झुंड को आप देखने के बाद अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूर्व के वेनिस की कल्पना की जाएगी। और यदि भैंसों के झुंड यहाँ पर इस तरह से दिखाई देंगे तो एक बड़ी वजह ये भी देखी जाएगी मेंटेनेंस कैसा होगा। खैर, ये नदी है और इस नदी में जब पूर्व के वेनिस की कल्पना की जानी है तो इस दौरान ये सब दृश्य तो दिखाई भी देंगे। एक नहीं बल्कि दर्जनों भैंसें यहाँ पर चरते हुई देखी जा सकती हैं। और यहाँ पर जो भैंस चराने वाले लोग हैं वो खुद मौजूद हैं। उनसे कोशिश करते हैं हम जानने की कितने समय से भी ये भैंसों का डेरा यहाँ डाला जा रहा है, यानी कि भैंसों को चराने के लिए यहाँ आ रहे हैं। काका, कितने समय से आना हो रहा है? पानी तो अब कम हो गया, पानी कम वेगियो कटू लानी पड़े भैंसा ने कटू है, थोड़ा जोर बोलो नी। अच्छा बटू लाओ, कतरी पैसा है आप रे? अच्छा, अबे कई वेगा नदी में यो पानी ठीक वे तो रहेगा, बढ़िया लागो वास्ते कई कह रहा हूँ आप। अबे पहले हूँ यानी नदी रे बारे में कई कहनो है। पहले एक तो देखता हाँ नदी अबे वाणु और आप ये नदी वेरी है कई कहनो चाल तो रहेगा, पर यो वगाड़ हाउ वेगियो के वगाड़ो वेगियो कई क्यों आप बढ़िया भाई। यो देखिए गांव के लोग हैं साहब, डर रहता था, अब डर नहीं रहता है। अच्छा, तो देखिए ये तो कह रहे हैं कि इस नदी में अब हमको डर नहीं लगेगा, पहले डर रहता था अब डर नहीं लगेगा। और यहाँ पर अब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये जो करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जो निर्माण कार्य किया गया था इसी की शक्ल यहाँ दिखाई दे रही है। बरसात गुजर चुकी है, हालांकि जलजला कभी भी आ सकता है, लेकिन इस बीच में जो निर्माण सामग्री लगाई गई थी अब एक बार रिन्यूएशन का काम किया जा रहा है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि आयड नदी में ये भैंसों के झुंड भी हम देख पा रहे हैं। पानी ज़रूर ये कल बहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कितनी बार हम इसको रिन्यूएट करेंगे, कितनी बार इसके लिए बजट बनाया जाएगा। जनता का ये पैसा है, गाड़ी कमाई है, ऐसे में यदि इस पैसे का इसी तरह से बिगाड़ा होगा तो हम सभी के लिए किस तरह की परेशानी हो सकती है। यानी कि इस तरह से बजट के बिगाड़ों को लेकर यदि हम बात करें तो क्या शहर में विकास के लिए और कोई बातें नहीं रह जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। और आपको तस्वीरें जितनी दिखाएं उतनी कम होगी। एक तरफ रिनोवेशन का काम चल रहा है क्योंकि दिवाली भी आ रही है, इसको ठीक जो करना है। ऐसे में 20 लेबर टोटल आज यहाँ लगाई हुई है और ये बात साहब कह रहे हैं कि पहले से अच्छा लगता है। चलिए, इनका तर्क इनकी जगह ठीक है, लेकिन भैंसें चराने के लिए कितना ठीक है ये भी पूछ लेते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? है गंगाराम जी। कितने सालों से इस नदी में भैंसें चराने आ रहे हो आप? हैं? सालों से आ रहे हो? तो ये नदी को इतनी खूबसूरत बनाया और अब भैंसें चरानी पड़ रही है। भैंसें चराने की ये ठीक है क्या जगह है? अच्छा, हमने तो ऐसे ही पूछा, आपको ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ चराओ। हमारा काम नहीं है ये मना करने का, ये मना करने का काम यहाँ की टीमों का है। उनको तय करना है कि भैंसें चरानी है या इसको ठीक रखना है ना। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ये तो इस नदी पर हमारी नज़र पड़ जाती है। हमारी नज़र में तो ये प्रोजेक्ट इसलिए हम ठीक नहीं मानते हैं क्योंकि नदी पेटे में यदि इस तरह की महंगी निर्माण सामग्री लगाई जाएगी और फिर इस तरह से भैंसों के झुंड दिखाई देंगे तो कैसे यहाँ की शक्ल सूरत सुधर सकती है और कैसे यहाँ पूर्व के वेनिस का सपना साकार हो सकता है।
बातें कही हैं, लेकिन आपकी दैनिक खबरों के बीच हम भी इसी तरह के इन कंटेंट को लेकर चर्चा कर लेते हैं। अब इसमें हम आपको क्या एडिट करें और क्या दिखाएं, ऐसे कंटेंट तो आपको सीधे पहुंचाना ही ठीक रहता है। शमशान घाट हैं और इस किनारे इस नदी का जो ये पेटा है, इसमें ही इसी तरह की अभी एक्टिविटी देखी जा रही है। एक बार फिर तस्वीरों पर नज़र डाल देते हैं। देखिए, ये जो घास टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है, बेच चुकी है, इसको फिर से जीवित करने का काम किया जा रहा है। 20 लेबर आज पुल लगाई है और मानसून गुजरने के करीब 10 दिन बाद यदि हम देखते हैं तो यहाँ ये सब हालात दिखाई दे रहे हैं। अब कितनी शक्ल सूरत सुधरेगी, बदलेगी और पूर्व के वेनिस के सपने की बात क्या होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। बजट का बिगाड़ा जो है वो ज़रूर यहाँ हो रहा है। मेहनत मजदूरी के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको भले ही रोजी रोटी की बात हो सकती हो, लेकिन बार बार कितना बजट बिगाड़ा जाएगा, कितना बजट लगाया जाएगा, ये एक बात। तो देखिए दोस्तों, ये मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अब एक तरफ हम CPS रोड पर लगातार मेंटेनेंस का काम देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुला इलाके में यहाँ जब नीचे की तरफ ब्रिज पर देखते हैं तो फिर एक बार यहाँ पर JCB ट्रैक्टर दौड़ते हुए नदी पेटे में दिखाई दे रहे हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि यहाँ एक बार फिर मेंटेनेंस किया जा रहा है, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर बार बार बजट का कितना होगा बिगाड़ा। हम तो बस यही कहेंगे कि एक बार इस उदयपुर शहर की जनता की भी राय ज़रूर लेकर दीजिए। इसके अलावा इस नदी पेटे में जो सीमांकन है उसको भी यदि पक्का सीमांकन किया जाए तो असलियत सामने आएगी और इस नदी की रूपरेखा सही हो पाएगी। बड़ा सवाल ये भी है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और नदी पेटे में इस तरह से निर्माण का कार्य, या यूँ कह सकते हैं कि मेंटेनेंस का कार्य जारी है। भले ही यहाँ के मैनेजमेंट को, सिस्टम को फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन जनता को ज़रूर फ़र्क पड़ता है और इसी को लेकर राष्ट्र न्यूज़ बार बार आप तक ये तस्वीरें भी पहुँचा रहा है। दोस्तों देखिए, आसमान में नज़र डालें तो घने बादल छाए हुए हैं। कभी भी इस नदी में बरसात गिर सकती है और यहाँ जो कुछ काम अभी चलाया जा रहा है वह बाधित हो सकता है, या यूँ कह सकते हैं कि यहाँ जो कुछ मेंटेनेंस का काम है वह फिर से बाधित हो सकता है। मेंटेनेंस जो किया जा रहा है, मटेरियल जो लगाया जा रहा है वह भी बिगड़ सकता है, लेकिन यहाँ किसको परवाह, बिल जो पूरे करने हैं। बस हमारा काम है जनहित की इन तस्वीरों को आप तक लगातार पहुंचाते रहना। डिसाइड आपको करना है, सिस्टम को फ़र्क पड़े न पड़े, लेकिन जनता को ज़रूर असलियत के लिए आवाज़ उठानी होगी। पुला इलाके में इस नदी के निर्माण को लेकर जिस तरह का हर तरह का घटनाक्रम तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते रहे, लेकिन अब जब बरसात का दौर गुजरा तो इस दौरान इस नदी की एक बार फिर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस नदी को लेकर अभी तक जितनी तस्वीरें हमने आपको बताई वह बहुत कम रही है। आगे भी इसी तरह से आपसे चर्चा होती रहेगी। आयर की नदी में जो भैंसों के झुंड आप देख रहे हैं, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? नदी पेटे में निर्माण सामग्री को लेकर एक बार फिर जो एक्टिविटी देखी जा रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? चैनल के कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता दीजिए कि क्या पूर्व के वेनिस में इस तरह से भैंसों के झुंड दिखाई देंगे, तो क्या ये स्वप्न पूर्व के वेनिस का साकार होगा? ये सभी बातें चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि हम आपके कमेंट के साथ अगले कंटेंट पर भी बात कर सकें। धन्यवाद।